hidden light shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Brothers and sisters, आज हम लोग फिर से एक बार पतंजलि योग सूत्र को राजीव गुप्ता जी से सुनेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7 हो चुके हैं और बहुत अच्छे से बहुत समझा के राजीव जी एक-एक सूत्र को आगे चल रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई किसी की शंका न रह जाए। और यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो ये सारे के सारे पीछे के हमारे हुए हैं, इस योग सूत्र के ऊपर या और कोई भी टॉक्स, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे जाके कभी भी सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो थियोसॉफी दिल्ली के नाम से चैनल है, तो जिस किसी को कहीं कोई शंका किसी सूत्र में लगे या इच्छा हो तो पीछे जाके सुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है पतंजलि योग सूत्र पे, पिछली बार हम लोगों ने 37वां सूत्र हम लोग सुन रहे थे, वीतराग विषयम व चित्तम। तो इसके आगे फिर से राजीव जी से हम सुनना चाहेंगे, डॉक्टर राजीव गुप्ता। आप लोगों के जिन लोगों को उनका पता ही है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे डॉक्टर राजीव गुप्ता फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और इस लॉज के सेक्रेटरी हैं, और ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, और ये क्या नाम है, हॉस्पिटल में है, ईएसआई हॉस्पिटल में चेस्ट स्पेशलिस्ट काफ़ी सालों से। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं राजीव गुप्ता जी से कहूँगा कि वो आएँ और आगे समाधि पाद में सूत्र 37 तक हम लोगों ने समझा था, तो वहाँ से फिर से इसकी शुरुआत करें। ब्रदर राजीव गुप्ता। थैंक यू ब्रदर। हमने एक्चुअली 39th सूत्र तक लास्ट टाइम पढ़ा था, और क्योंकि काफ़ी निकल चुका, ऑलमोस्ट एंड पे हैं फर्स्ट सेक्शन के, समाधि पद के हम फर्स्ट सेक्शन पे ही हैं, उसके एंड पे 51 सूत्रस हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे 40th सूत्र से। थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम जो हमने करा था उसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने कहा हमारे को कि जब डिस्ट्रैक्टेड चित्त होता है या मन होता है, क्योंकि हम मन के लेवल पे काम करते हैं, तो उसको इन्होंने विक्षेप कहा। उस डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ में हम लोग मेडिटेशन, ध्यान या समाधि की बात नहीं कर सकते हैं। उसको सलूशन देने के लिए इन्होंने बहुत सारे मेथड्स बताए। वो मेथड्स हमने लास्ट टाइम जो इन्होंने सेशंस दिए थे उसमें हमने देखा था। तो वो मेथड्स के अंदर इन्होंने प्राणायाम भी बताया। उन्होंने बोला किसी एक सत्य पे, प्रिंसिपल पे, लॉ पे अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करिए। फ्रेंडलीनेस, मैत्री, करुणा, इसको जागृत करिए, इसके एटीट्यूड्स को डेवलप करिए। इन्होंने बोला कि भाई अगर आपका कोई हायर एक्सपीरियंस हो चुका है तो उस पर पूरा ध्यान दीजिए, मन को एक जगह पे लगाइए। तो इस तरीके से इन्होंने, जैसे अभी बताया माथुर जी ने, वीतराग विषम व जो चित्तम की बात करी है, उसके अंदर भी यही बात आती है कि हम उन पे ध्यान लगाएं जो वैराग वो प्राप्त हो चुके हैं, जो एडेप्ट हो चुके हैं, जो आगे पहुंच चुके हैं। तो भी हम अपने मन को विक्षेप से बचा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। तो ऐसे करते करते इन्होंने फिर बोला 39 सूत्र में, जहां हम लास्ट टाइम थे, कि हम लोग अगर ध्यान पे अगर हम करें, जैसे इन्होंने कहा था, यथा अभिमत ध्यानात वा, ये जो 4 शब्द हैं, और बाय मेडिटेशन एज डिजायर्ड। हम लोग जैसे भी तरीके से ध्यान लगाना चाहते हैं, यहाँ ध्यान का मतलब वो ध्यान नहीं जो समाधि तक ले जाएगा। यहाँ ध्यान का मतलब है मन को एकाग्र करने के लिए, मन को उस डिस्ट्रैक्शन से हटाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपने मन को लगाए रखें पूरे टाइम। तो हम, हमारा मन जो है वो सेटल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ताकि आगे बढ़ सके और आगे के कार्य कर सके। मेन जो है यहाँ पे जो इन्होंने मेथड्स दिए हैं
वो इसके लिए दिए हुए हैं कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकें, और हम मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कुछ भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हम इससे आगे चलते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग अब बातें आने वाली हैं। एक बात मैं ये बता देता हूँ कि जो अ, हम ये कर रहे हैं समाधि पाठ का जो फर्स्ट सेक्शन जो है, अगर हम में से ज़्यादातर लोगों ने इसको समझ लिया, हम में से जिसने भी, मैं ये कहूँगा, इसको समझ लिया, इंटेलेक्चुअली भी समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो इस जन्म के अंदर हमने एक स्टेप आगे ले लिया। ये ऐसी नॉलेज, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो परमानेंट तरीके से हमारे अंदर जाएगी और ये आगे आने वाले टाइम के लिए, चाहे इस जन्म में या आगे के जन्मों के अंदर, हेल्प करेगी हमारे को सही रास्ता पकड़ने में। तो अब जो आने वाला है आगे, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे बात हो रही है। 40वें सूत्र में पतंजलि जो है थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और वो एक कहीं पॉज लेते हैं और एक सूत्र को डालते हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं इधर से उधर किसी से भी। वो कहते हैं परम अणु, परम महत्व, अंतः अस्य वशीकारः। हिज मास्टरी, मतलब साधक की या योगी जो हो गया, हिज मास्टरी एक्सटेंड्स फ्रॉम द फाइनेस्ट एटम टू द ग्रेटेस्ट इंफिनिटी। ऐसे तैमनी जी ने इसको ट्रांसलेट करा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ द साइंस ऑफ योगा, आई के तैमनी जी की। तो इस 40वें सूत्र में वो कहते हैं कि जो योगी बन जाए, जो समाधि को प्राप्त हो जाए, जो इस निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाए, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जो इन्होंने थर्ड सूत्र में कहा है। थर्ड सूत्र में इन्होंने हमें बताया है कि जिसके अंदर योग घटता है तो क्या होता है, तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, देन द सीयर इज एस्टैब्लिश इन हिज ओन एसेंशियल एंड फंडामेंटल नेचर। जो ऐसा कर ले उसके साथ में क्या घटेगा, उसकी मास्टरी, उसकी पकड़ पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में हो जाएगी। छोटे से बड़े से बड़े कुछ भी तत्व हो उसके ऊपर उसकी मास्टरी हो जाएगी। वशीकार का मतलब है मास्टरी, परम मतलब अल्टीमेट, अणु मतलब स्मॉलेस्ट एटम, परम फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेट, महत्व का मतलब लार्जनेस, अंतः का मतलब एंडिंग या एक्सटेंडिंग अप टू, अस्य का मतलब हिज ऑफ द योगी, और वशीकारः का मतलब मास्टरी। तो ये 40वें सूत्र में हमें पूरे पावर्स जो हैं योगी की उसको समअप कर दिया है इन्होंने। अब उसके बाद में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सूत्र पे चलते हैं जो कि 41st सूत्र है, और इसकी ट्रांसलेशन ऐसे है। इन द केस ऑफ वन whose chitta vrittis have been almost annihilated, fusion or entire absorption in one another of the cognizer, cognition and cognized is brought about as in the case of transparent jewel resting on a colored surface। ये कहते हैं जिसके अंदर, जिस साधक के अंदर चित्त के अंदर की वृत्तियों को इतना छोटा कर दे, खत्म कर दे, करीबन करीबन अब बचे ही ना कुछ वृत्तियां, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होगा कि जो कॉग्नाइजर है, जो ऑब्जर्वर है, और जो ऑब्जर्व्ड है, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, और जो इनका रिलेशन है ऑब्जर्वेशन का, वो एक हो जाएगा। कैसे, जैसे कि कोई मणि, कोई ज्वेल एक कलर्ड सरफेस के ऊपर रखी हो और उसका पता ही ना चले कि वो वहाँ, इतनी ट्रांसपेरेंट वो हो जाए। तो इसको हम समझते हैं 41st सूत्र को। क्षीण वृत्ते, यानी कि उसके अंदर, जिसके अंदर वृत्तियां करीबन करीबन खत्म हो जाएं, क्षीण हो जाएं, खत्म हो जाएं, वृत्तियां। अभिजातस्य, ट्रांसपेरेंट, वेल पॉलिश्ड, इव लाइक मणि और ज्वेल और क्रिस्टल, ग्रहत्र, कॉग्नाइजर, ग्रहत्र मतलब सब्जेक्ट जो देखने वाला है, कॉग्नाइजर, ग्रहण, कॉग्निशन, ग्रहेशु, कॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, तथस्थ जिसके ऊपर वो ठहरता है, तदन जनता द टेकिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ कलर ऑफ दैट,
समाप्ति, कंजम्पशन, आउटकम या फ्यूजन। तो ये जो है इन्होंने 41 सूत्र के अंदर हमें बताया कि क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, ये इनका द्वंद्व है, दो हैं, और इनके बीच का एक रिलेशन है, क्योंकि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के साथ में देखता भी है या इंटरैक्ट करता है तो एक रिलेशनशिप बनाता है। तो हम इसको और भी जगह लिटरेचर में पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व्ड, कॉग्नाइजर, कॉग्निशन, कॉग्नाइज्ड, नोअर, नॉलेज या नोइंग, नोन, परसीवर, परसेप्शन, परसीव्ड। ये जो सारे के सारे अलग अलग ये जो शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं लिटरेचर में, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चेतना है सब्जेक्ट के अंदर और जो चेतना है ऑब्जेक्ट के अंदर, और इन दोनों का जो रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, ये सब फ्यूज होके एक हो जाता है। ये 3 in 1 हो जाते हैं। जैसे ये 3 in 1 होते हैं, वो व्यक्ति उसके अंदर पहुंच जाता है जो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट को ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो वो उसके साथ में एक हो जाता है और ये डुअलिटी का भाव खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो ऐसा कर ले, ये कहते हैं वो तभी हो सकता है जब चित्त के अंदर जो वृत्ति है वो करीबन करीबन खत्म हो जाए। पूरी भी खत्म करने की जरूरत नहीं है, करीबन करीबन खत्म हो जाए तो ये घटता है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वेशन एक हो जाती है, ये घटता है। और इस घटने को इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में सूत्र में बताया है कि जैसे एक जुअल, एक मणि, एक ट्रांसपेरेंट जुअल इस तरीके से रखा हुआ है किसी पॉलिश सरफेस पे। अब उस जमाने के अंदर तो वो इस तरीके से समझाते थे कि कोई एक कलर्ड सरफेस है, मान लीजिए कोई रंगीन सरफेस है, उसके ऊपर उस जुअल को रख दिया, तो हम जैसे ही रखेंगे तो हमें वो सरफेस भी दिखाई देगा अलग से, और वो मणि भी अलग से दिखाई देगी। उन दोनों के बीच में हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज रखी गई है। मगर अगर उस मणि में, जुअल में इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि वो उस सरफेस के ऊपर रखे हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा लगे कुछ है ही नहीं उसके ऊपर। जैसे होता है ना, कई बार हम कांच इतना साफ सुथरा होता है किसी विंडो पे या किसी दरवाजे पे कि पता ही नहीं चलता कि वहां पे कोई वहां पे कोई कांच है, और हमें लगता है कुछ है ही नहीं बीच में। ऐसा होता है। तो अगर ऐसा किसी के चित्त के अंदर इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जब उसकी वृत्तियों का इतना नाश हो जाए उसके चित्त के अंदर, तब क्या घटेगा? वो कहते हैं कि उसकी चेतना और उस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो ध्यान लगा रहा है, उसकी चेतना के अंदर एकाकार हो जाएगा। ये 41 सूत्र के अंदर ये बताते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हम इसको आगे चलते हैं फिर, क्योंकि जो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो जाएगी फिर। 42nd सूत्र पे आगे चलते हैं। 41st सूत्र तो यहाँ तक वो खत्म करके छोड़ते हैं। 42nd सूत्र में आगे वो कहते हैं कि सवितर्क समाधि इज दैट इन विच knowledge based only on words, real knowledge and ordinary knowledge based on sense perception or reasoning are present in a mixed state and the mind alternates between them. अभी कह रहे हैं सवितर्क समाधि। अभी तक इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं करा, सवितर्क समाधि तो ठीक है। सवितर्क समाधि क्या है? जिसके अंदर जो नॉलेज है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, वो शब्द के द्वारा, अर्थ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तीन ये इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो बेस्ड होती हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, जो हमारे को उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, या हमारी रीजनिंग से, वो हमारे मन के अंदर मिक्सचर के रूप में होती हैं। मन के अंदर खूब उसके ऊपर उथल पुथल इनके बीच में हो रही होती है, मन क्लियर नहीं होता है, और मन इनके ऊपर चलता रहता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। इसको हम समझेंगे अभी।
तो पहले समझ लें कि योग सूत्र एग्जैक्टली क्या है। तत्र, देयर इन इट, तत्र का मतलब देयर इन इट, शब्द मीन्स वर्ड, अर्थ मीन्स रियल मीनिंग, ट्रू नॉलेज जो कि योगी जानना चाहता है, ज्ञान ऑर्डिनरी नॉलेज, विकल्प है ऑल्टरनेशन बिटवीन, ऑल्टरनेशन या ऑल्टरनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, साधक का मन जो है इधर उधर घूमता है, डाउट और अनसर्टेनिटी, उस ऑब्जेक्ट से उसको कुछ चीजें पूरी क्लियर नहीं मालूम होती हैं, तो उसके बारे में वो, उसका मन चलता रहता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर। संकीर्ण, मिक्स्ड अप, कंफ्यूज, अनरिजॉल्व, इन्वॉल्व, सवितर्क, अ स्टेट ऑफ समाधि कैरेक्टराइज बाय वितर्क। तो यहाँ पर ये कहते हैं क्योंकि हम लोग सबके सब अभी लोअर माइंड के अंदर हैं और वहीं पे पहली समाधि हमारी होगी, इसको इन्होंने बोला है वितर्क का लेवल। इन्होंने जब 17वें सूत्र में 17th सूत्र के अंदर हमें बताया था कि संप्रज्ञात समाधि जो है वो घटती है वितर्क के लेवल पे, विचार के लेवल पे, आनंद के लेवल पे और अस्मिता के लेवल पे। ये चार लेवल्स हम थियोसॉफिकल लैंग्वेज में जानते हैं, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बुद्धिक और आत्मिक। इन चारों पे घटती है। हम पहले भी जान चुके हैं कि पहले समाधि घटेगी लोअर मेंटल पे, फिर चेतना जो है लोअर मेंटल से हायर मेंटल पे जाएगी, वहां पे दोबारा समाधि घटेगी, फिर हम लो हायर मेंटल से बुद्धिक में जाएंगे, बुद्धिक लेवल पे फिर दोबारा समाधि घटेगी तीसरी बारी, और फिर वहां से हम आत्मिक लेवल पे जाएंगे, और आत्मिक लेवल पे जब समाधि घटेगी तो हम मोनाडिक लेवल के अंदर एंटर कर जाएंगे, और फिर सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्शन, एंड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ये घटेगा। तो ये प्रोसेस है। तो इस सब के अंदर जो पहला प्रोसेस है जो साधक को करना है, जो हम सबको करना है, वो है कि हम ये वितर्क के लेवल पे, लोअर मेंटल के लेवल पे, जहाँ पे हमारे लोअर माइंड के अंदर जो थॉट फॉर्म्स हैं, जो थॉट्स हैं, विचार हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट को लेके अलग अलग उसके व्यूज हैं, उन सब के ऊपर हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सिर्फ उतना ही नहीं, बाहर की चीजें भी चल रही हैं। तो ये क्या कहते हैं कि साधक के साथ में अब क्या होने वाला है, सवितर्क समाधि कब होगी। ये कहते हैं सवितर्क समाधि तब होगी जब व्यक्ति के अंदर ये जो शब्द है, उस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक पेन ले लिया, जो हमारे साथ पेन है, उस पेन के बारे में जैसे हम उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पेन के ऊपर हम पेन को देखते हैं, हमारा पेन है, हमने पेन को रख दिया टेबल पे, हमने उसको देखा, हमने आंखें बंद करी और उस पेन की इमेज को हमने अपने मन के अंदर बनाया। अब पेन से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो सब आनी चालू हो जाए, वो हमारे मन के अंदर जो कंटेंट है उससे रिलेटेड, पेन से, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो शब्दों के अंदर भी होगा, वो आएगा हमारे सामने, वो जो उसका एक्चुअल नेचर है वो उभरने की कोशिश करेगा पेन का अपना, कि पेन का काम क्या है। और पेन से रिलेटेड ऑर्डिनरी थॉट्स जो होते हैं, इन्होंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अर्थ वो है जो उसकी एक्चुअल चेतना है पेन की, जो पेन का अपना स्वरूप है असल में, जो उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट है, जिस जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वो पेन रिप्रेजेंट करता है, वो उसके उस असलियत तक पहुंचने के साथ साथ उसके अंदर ऑर्डिनरी आइडियाज भी आते हैं पेन के, और हम शब्द हमारे अंदर वो भी आते हैं पेन से रिलेटेड। इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं कि मन के अंदर जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी चीजें उससे रिलेटेड हैं, हम उसको ठीक जगह पे स्लॉट वाइज ऑर्गेनाइज करके अपने मन के अंदर अगर जब रख देंगे, तो हमारे मन के अंदर उस ऑब्जेक्ट से लेने, उस ऑब्जेक्ट से लेते हुए जो उथल पुथल है, वो भागा दौड़ी है, उस ऑब्जेक्ट को लेते हुए मन का नेचर है कि वो भागेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, तो वो सेटल हो जाएगा जब हमारा मन उस ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जो जान सकता है अपने अंदर, जो उसके अंदर है, उसको एक जगह पे रख देगा, उसको देख लेगा। इसको, इस टाइप की मेडिटेशन या इसको एक्सेलरेट करने के लिए अर्नेस्ट वुड थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक मेंबर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, कॉन्सेंट्रेशन।
और वो कंसंट्रेशन के अंदर उन्होंने ये चार उन्होंने तरीके बताए थे कि कोई भी कंटेंट हमारे मन के अंदर हो, उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उन्होंने इसको 4 रोड्स ऑफ थॉट बोला था। तो पहला जो उन्होंने बोला, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, उससे हमारा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, उससे कोई रिलेशन हो पर्सनल हमारा। जैसे कि पेन है, वो मेरा पेन है, मैंने उसको वहां खरीदा था। तो जो उस पेन से लेके मेरा जो भी अपना पर्सनल मेरे थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको एक ग्रुप में उन्होंने डाला। उन्होंने बोला आप उसको टैबुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो जब वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, कुछ और बचे ना उससे रिलेशन आपका कोई, तो वो खत्म हो गया। दूसरा, पेन जो है वो एक बड़े टाइप का एक कहेंगे एक ग्रुप का एक छोटा हिस्सा है। पेन एक इंस्ट्रूमेंट है लिखने के लिए, जिससे हम लिखाई करते हैं। तो वो उस ग्रुप का पार्ट है जिसके अंदर पेंसिल भी आती है, बाकी भी स्टेशनरी की चीजें आती हैं। तो एक बड़ा स्टेशनरी का वो एक हिस्सा है। तो हम उसके वो सारी स्टेशनरी के हिस्से के हिसाब से भी पेन को हम एक स्लॉट में डाल देते हैं। फिर पेन के अपने अपने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसके अंदर निब है या बॉल पॉइंट है, या उसके अंदर जो जो भी पार्ट्स हैं हमें जानते हैं, उसको भी एक एक करके अलग से एक तीसरे स्लॉट में डाल देते हैं। और चौथा जो है, पेन की अपनी क्वालिटी, वो स्मूथली लिखता है, उसका उसकी पकड़ हमारे लिए अच्छी है, उसके अंदर सरफेस कैसी है, उसका साइज कितना है, वो सब सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे को उसकी क्वालिटी के बारे में बताती हैं, उसको हम चौथे स्लॉट में डाल देते हैं। इस तरीके से जब हम पेन के बारे में, मैंने पेन एक उदाहरण के रूप में लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको हम जब लेकर और उसके बारे में जो कुछ भी हमारे मन के अंदर है उसको हम ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, तो वो कहते हैं कि आपने शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों लेवल्स पे उसको एनालाइज कर लिया है। जो मिक्सचर चल रहा था, जो हमारे अंदर अनऑर्गेनाइज थिंकिंग थी उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको हमने हटा दिया है। अब हमारा मन जब भी उसको देखेगा तो हमें मालूम होगा कि भाई जितना जान सकते हैं मन के द्वारा हमने जान लिया। इस पॉइंट पे जब साधक ये सब कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक आसन में बैठा हुआ है, और उस आसन के अंदर उसने प्रत्याहार को धारण कर लिया है काफी हद तक। तो बाहर के जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से जो राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज, जो दो टाइप की वृत्तियां हमने पढ़ा था ना पहले, 5 वृत्तियां होती हैं, राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, स्लीप, फैंसी और मेमोरी। राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज तो बाहर से आती हैं और वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बाहर से कोई इंफॉर्मेशन तो हम ले नहीं रहे, सो हम रहे नहीं हैं, और हम इमेजिनेशन कर नहीं रहे हैं। तो हमारे पास एक ही वृत्ति जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, वो है मेमोरी। और उस मेमोरी के अंदर हमने सारा कुछ जो हम उस पेन के बारे में जानते थे, हमने उसको ऑर्गेनाइज करके रख दिया। जब हम ऐसा कर सकेंगे तो सवितर्क समाधि इनकी भी कहते हैं, तब सधेगी। तो ये है 42nd सूत्र। फिर आते हैं 43rd सूत्र में, और वो कहते हैं, on the clarification of memory, when the mind loses its essential nature, subjectivity, as it were, and the real knowledge of the object alone shines through the mind, nirvitark samadhi is attained. सूत्र ऐसा है, स्मृति यानी मेमोरी, परिशुद्धो ऑन क्लैरिफिकेशन, स्वरूप ओन फॉर्म या एसेंशियल नेचर, शून्य डिवॉइड, इव एज इफ, अर्थ ऑब्जेक्ट रियल मीनिंग ट्रू नॉलेज, मात्र ओनली, निर्भाषा प्रेजेंटिंग और शाइनिंग और अपीयरिंग, निर्वितर्क अ स्टेट ऑफ समाधि कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ वितर्क। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। On the clarification of memory, when the mind loses its essential nature or subjectivity, as it were, and the real knowledge of the object alone shines through the mind, nirvitark samadhi is attained. अब ये जो 3 सूत्र हैं, 41st, 42nd, 43rd, हम इसको समझते हैं। इस सूत्र में वो कहते हैं कि जैसे सवितर्क के अंदर हमने क्या करा, हमारी जो 2 वृत्तियां थी, राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज, वो तो रुक गई बाहर से।
सो हम रहे नहीं हैं, हम निद्रा में हैं नहीं, जागृत हैं, तो तीसरी भी खत्म हो गई। हम कोई इमेजिनेशन कर नहीं रहे, ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, हम कुछ सोच नहीं रहे उसके बारे में, ऑब्जेक्ट को सिर्फ देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अब पांचवी जो सिर्फ रह गई है, मेमोरी, उसके अंदर जो जो चल रहा है हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब जब ऑर्गेनाइज कर लिया है तो वो भी शांत हो गया। ये पांचवी जो वृत्ति है अब ये शांत हो गई। 41 सूत्र में, अभी 2 सूत्र पहले हमने पढ़ा था कि जब क्षीण हो जाए वृत्तियां, ऑलमोस्ट खत्म हो जाए वृत्तियां, तब क्या होगा कि मन के अंदर सफाई हो जाएगी। वो जो जो ज्वेल है, मणि है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और उसके अंदर से क्या शाइन करेगा, वो कलर्ड सरफेस जिसके ऊपर वो रखी गई है। तो हमारा मन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही शाइन करेगा अब, बाकी और कुछ बचा ही नहीं शाइन करने को। जब ऐसा होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट, और हम जो हमारे मन में मैं जो कॉन्शियस है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट और उसका रिलेशन, ये चीजें बचेंगी और कुछ नहीं बचेगा। 41 सूत्र में उन्होंने ये कहा था ना कि जब ऐसा हो जाए उसके बाद अब तीनों का फ्यूजन होगा। तो ये जब तीनों का फ्यूजन होगा, जब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगी कि मैं ध्यान में बैठा हूं और इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान कर रहा हूं और सिर्फ अब ये ऑब्जेक्ट रह गया है और कुछ नहीं रह गया है, और अब ये भी खत्म हो जाए, ये सब्जेक्टिविटी भी खत्म हो जाए कि मैं और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रह जाए, तो वो कहते हैं निर्वितर्क समाधि तब घटती है। ये 43rd सूत्र के अंदर ये बात आती है। तो ये जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जब पहले पढ़ा था संप्रज्ञात समाधि का, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अकेला रहता है और कुछ नहीं रह जाता, संप्रज्ञात समाधि के ये दो हिस्से हैं, और ये जो दो हिस्से हैं ये संप्रज्ञात समाधि को बनाते हैं। इसके बाद ही असंप्रज्ञात समाधि घटती है। तो यहाँ 43rd सूत्र वो कहते हैं कि निर्वितर्क समाधि यहाँ घटती है। फिर 44 सूत्र में आते हैं और वो कहते हैं, बाय दिस what has been said in the two previous sutras, samadhis of savichar, nirvichar and subtler stages have also been explained. Etya एव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। Etya means by this, if even alone itself, savichar samadhi involving vichar or reflection, nirvichar samadhi not involving vichar, cha means and, sukshma vishya means samadhi involving still more subtler objects, vyakhyata means described or explained. अभी हमने बात करी कि ये हमने लोअर मेंटल या वितर्क के लेवल पे ये काम करा, सवितर्क निर्वितर्क, ये दोनों जो काम करे गए जो कि संप्रज्ञात समाधि के हिस्से हैं। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि आएगी, फिर हम कौन से लेवल पे पहुंचेंगे, हायर मेंटल। हायर मेंटल को पतंजलि क्या कहते हैं, विचार, विचार के लेवल पे पहुंचेंगे। विचार के लेवल पे भी ये दोबारा करना पड़ेगा, वहां पे भी सविचार, सविचार समाधि और फिर निर्विचार समाधि वो फिर लानी पड़ेगी। उसके बाद में जब हम बुद्धिक प्लेन में पहुंचेंगे तो वहां सा आनंद, निर आनंद समाधि फिर लानी पड़ेगी। और उसके बाद जब अस्मिता के स्टेज में पहुंचेंगे तो स अस्मिता और निर अस्मिता की समाधि को दोबारा लाना पड़ेगा। ये सब संप्रज्ञात समाधि हैं इन लेवल्स पे। तो ये इस 44 सूत्र में कह रहे हैं कि ये इस प्रोसेस को और हायर लेवल्स पे या डीपर लेवल्स पे रिपीट करते रहना पड़ेगा, जब तक कि हम अपने अपने स्वरूप के अंदर जो कि मोनाडिक कॉन्शियसनेस है वहां तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें इसको करता रहना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं बाकी ट्रेडिशंस के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि मन को एक बार शांत कर लो तो भाई आपका आत्म साक्षात्कार हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई। मगर नहीं, ना तो थियोसफी में ये बात को बताया गया है और ना योग सूत्र के अंदर ऐसा कुछ बताया गया है। तो ये बार बार घटने वाली चीज है। समाधि एक बार ही नहीं घटेगी, कई बार ही घटेगी। और समाधि का मतलब भी
उस हिसाब से चेंज होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो समाधि तो देखिए ना बहुत सारी होती है। हमने अभी तक क्या बात करी है समाधि के अंदर? संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, फिर सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, और अभी हमने बात करी कि सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। तो जब नॉर्मल हम लोगों से मिलते हैं कहते हैं समाधि समाधि समाधि, समाधि का मतलब ये नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे इसके अंदर बातें हैं समाधि के अंदर। 45th सूत्र में आप आते हैं और वो कहते हैं, इसी आइडिया को और आगे बढ़ाते हुए, the province of samadhi concerned with subtle objects extends up to the alinga stage of the gunas. सूक्ष्म विषयतम च alinga परवासनम। सूक्ष्म विषयत्वम, the state of samadhi concerned with subtle objects. Cha means and, alinga means the last stage of gunas, parvasanam, extending up to. The province of samadhi concerned with subtle objects extends up to the alinga stage of the gunas. अब क्या करा है, जैसे कि पतंजलि ने क्या करा, इन्होंने चेतना के चार तलों को बोला: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। मतलब कि जब चेतना लोअर मेंटल बॉडी के अंदर होती है, उस चेतना का जो स्वभाव है उसको उन्होंने बोला वितर्क, जो हम लोअर मनस कह सकते हैं। फिर हायर मेंटल चेतना को इन्होंने बोला विचार, जिसको हम ईगो कह सकते हैं, ईगोइक कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, हायर मेंटल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। फिर बुद्धिक कॉन्शियसनेस को इन्होंने आनंद कहा, और फिर आत्मिक कॉन्शियसनेस को इन्होंने अस्मिता कहा। साथ ही साथ प्रकृति के हिसाब से, मतलब कि गुणों के हिसाब से, गुण का मतलब है कि जो प्रकृति के अंदर जो गुण है, जो मटेरियल है, उस मटेरियल के हिसाब से, जिसको हम थियोसॉफी में प्लेन्स कहते हैं, हम कहते हैं फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, लोअर मेंटल प्लेन, हायर मेंटल प्लेन, इस तरीके से हम जो प्लेन्स कहते हैं, इन्होंने चार प्लेन्स मटेरियल के हिसाब से लोअर मेंटल को इन्होंने विशेष कहा है, हायर मेंटल को अविशेष कहा है, बुद्धिक को इन्होंने लिंग कहा है, और आत्मिक को इन्होंने अलिंग कहा है। उस आलिंग की यहाँ बात हो रही है, आत्मिक लेवल की, आत्मिक प्लेन की बात हो रही है, गुणास के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। तो अगर हम इसको आलिंगा स्टेज को ऑफ द गुनाज वे कहते हैं, अगर हम ऐसे कहें, द प्रोविंस ऑफ समाधि कंसर्न विद द सटल ऑब्जेक्ट्स एक्सटेंड्स अप टू द आलिंगा स्टेज ऑफ द गुनाज की जगह अगर हम कहें कि द प्रोविंस ऑफ समाधि कंसर्न विद सटल ऑब्जेक्ट्स एक्सटेंड्स अप टू द आत्मिक प्लेन, तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर ये आलिंगा स्टेज ऑफ द गुनास जो है, इसका मतलब है आत्मिक प्लेन। तो ये कहते हैं समाधि का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वही बात को दोहरा रहे हैं, जैसे मैंने भी बात कही थी, वो पूरा का पूरा आत्मिक प्लेन तक जाके उसको क्रॉस करेगा, तब जाके हमारे को हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो योग का जो पूरा हम जो काम कर रहे हैं, वो कंप्लीट होगा। फिर 46 सूत्र पे जा कहते हैं ये, दे द स्टेजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द सटलर ऑब्जेक्ट, जो अभी तक इन्होंने बात करी है, जो इतना सब काम करा है, कॉन्स्टिट्यूट ओनली समाधि विद सीड, त एव सबीज समाधि। बस इतना ही सूत्र है। ता मीन्स दोज, एव मीन्स ओनली, सबीज मीन्स विद सीड हैविंग एन ऑब्जेक्ट, समाधि मीन्स समाधि। तो अब ध्यान से समझिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पकड़ लेंगे तो हम इस जन्म के अंदर काफी हमने सक्सेस पा ली, इस तरीके से हम कह सकते हैं। चाहे फॉलो ना करें, चाहे हम उसको प्रैक्टिस में भी ना लाएं, तब भी हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो हम इसको अब समझते हैं। इस सूत्र के अंदर सभी समाधि की बात करी है इन्होंने। सभी समाधि क्या हुई? ये कहते हैं जब हम लोअर मेंटल प्लेन के ऊपर समाधि को पाते हैं, मतलब हम संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि को लेते हैं, फिर हम हायर मेंटल स्टेज पे पहुंचते हैं। हायर मेंटल के अंदर भी हम संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि को पकड़ते हैं, फिर हम उसको क्रॉस करते हैं, फिर हम बुद्धि प्लेन में आते हैं, वहां पे भी हम दोनों टाइप की समाधि को दोबारा लेते हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। फिर हम आगे आके आत्मिक प्लेन में आते हैं, वहां पे भी हम लेते हैं संप्रज्ञात। अब जब यहाँ तक संप्रज्ञात समाधि आ जाती है, आत्मिक प्लेन तक, तो ये जितना भी प्रोसेस हमने अभी कवर करा है,
ये जितना भी प्रोसेस कवर करा है, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बौद्धिक और आत्मिक प्लेन में संप्रज्ञात समाधि तक, ये सारा का सारा पतंजलि ने ग्रुप करके बोला है सबीज समाधि। इस पूरे को इन्होंने बोला सबीज समाधि। सबीज समाधि और असंप्रज्ञात समाधि सेम नहीं है। सबीज समाधि ये यहाँ कह रहे हैं, ये सूत्र नंबर 46 के अंदर, कि सबीज समाधि वो है जिसके अंदर अभी तक जितना योगी ने क्रॉस करा है और आत्मिक प्लेन तक पहुंच गया है, अलिंगा स्टेज तक पहुंच गया है, क्योंकि कोई ना कोई बीज तो वो यूज कर रहा था। लोअर मेंटल में कोई थॉट फॉर्म था, क्योंकि लोअर मेंटल में कॉन्क्रीट आइडियाज होते हैं, फॉर्म्स वाले आइडियाज होते हैं, तो कोई ना कोई फॉर्म वाला आइडिया लिया था। जब हम हायर मेंटल में गए थे तो कोई ना कोई अरूपा थॉट था, वो लिया था जिसका कोई रूप नहीं होता। बुद्धिक प्लेन में कौन सा होता है पता नहीं, ना इन्होंने बताया ना हमें पता है, हो सकता है जिनको एक्सपीरियंस उनको पता हो। फिर आत्मिक स्टेज में भी कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट लिया जाएगा वो भी हमें नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। तो वो जो लिया जाएगा वहां तक जब संप्रज्ञात समाधि को घटाया जाएगा, घटेगी, इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने बोला सबीज समाधि। इसके बाद जो असंप्रज्ञात समाधि घटेगी आत्मिक प्लेन पे, उसको इन्होंने बोला है निर्बीज समाधि। वो उसे, उस असंप्रज्ञात समाधि को बोला है निर्बीज समाधि। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जितना भी प्रोग्रेस हम करते हैं राइट टिल द एंड ऑफ आत्मिक प्लेन, जहां से हम अब मोनाडिक प्लेन के अंदर एंटर करने वाले हैं, और हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स को लिया है एज पार्ट ऑफ आवर मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सभी समाधि में आता है। और लास्ट प्रोसेस जो होता है निर्बीज समाधि, उसके बाद हम क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने सभी समाधि हमें समझाई है कि भैया तुमने जितना काम अभी तक करा है वो सब कुछ सभी समाधि है। 47 सूत्र में फिर वो आते हैं और वो कहते हैं, ऑन अटेनिंग द अटमोस्ट प्योरिटी ऑफ द निर्विचार स्टेज ऑफ समाधि देर इज डॉनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अब देखिए, इन्होंने सभी समाधि समझा के अब ये फिर रिट्रैक्ट करके वापस आ रहे हैं और कुछ और आप बताना चाहते हैं हमारे, और ये बोल रहे हैं कि अब हम आते हैं, फिर से मैं उसको पूरा पढ़ देता हूँ। On attaining the utmost purity of the nirvichar stage of samadhi, there is dawning of the spiritual light. Nirvichar, that means samadhi of the nirvichar stage. Vaishradhe, on the refinement, on attaining of the utmost purity. Adhyatam, spiritual. Prasad, lucidity or clarity. Nirvichar, Vaishradhe, Adhyatam, Prasadah. दिस इज द सूत्र, ये सूत्र है 47 सूत्र। इसमें ये कहते हैं कि जब साधक लोअर माइंड से हायर माइंड तक पहुंच गया, हम संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि एंटर कर गया, तो वो विचार की स्टेज पे पहुंच गया। इनके हिसाब से उसे विचार बोला है, हायर मेंटल नहीं बोला। हम जानते हैं हायर मेंटल की बात हो रही है यहाँ पे। हायर मेंटल में पहुंच गया, हायर मेंटल से अब वो बुद्धिक में एंट्री करने वाला है। तो इसके अंदर एक स्पेशल चीज होने वाली है, और वो जो स्पेशल चीज होने वाली है इसको इन्होंने बोला है प्रसाद। अब उसको प्रसाद मिलेगा, जैसे हम हिंदी में समझते हैं प्रसाद, अब उसको वो जो प्रसाद मिलेगा वो स्पिरिचुअल लाइट है। अब एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइट का एक्सपीरियंस होगा। हमने बुद्धिक कॉन्शियसनेस के बारे में, अगर हमने CW लेडबीटर की जो एसेज की किताब है कलेक्शन द मोनैड, उसके अंदर बुद्धिक कॉन्शियसनेस का एक चैप्टर है, अगर वो हमने पढ़ा है, या हमने जय कृष्ण मूर्ति का जो लेटर, जब वो बुद्धिक कॉन्शियसनेस में गए थे तो उन्होंने जो लिखा था, अगर हमने वो पढ़ा है, तो हम समझ सकते हैं कि बुद्धिक कॉन्शियसनेस के अंदर स्पिरिचुअलिटी एकदम ब्लूम करती है, स्पिरिट ब्लूम करती है, क्योंकि मैटर बहुत कम हो जाता है, स्पिरिट स्पिरिट रहती है। मतलब कॉन्शियसनेस का अब एरिया आ जाता है, मैटर का एरिया पीछे छूट जाता है। मैटर का एरिया जो था वो हायर मेंटल तक का था, अब स्पिरिचुअल पार्ट आना चालू हो जाता है। और अब जो है ये कहते हैं डॉनिंग, देयर इज डॉनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइट। और फिर आते हैं 48 सूत्र के पर, और ये सूत्र भी बहुत छोटा सा है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, देर, देर मतलब कि बुद्धिक प्लेन पे, देर द कॉन्शियसनेस इज ट्रूथ एंड राइट बियरिंग।
ऋतंभरा का मतलब ट्रूथ बियरिंग, राइट बियरिंग, तत्र का मतलब देयर, एंड प्रज्ञा मीन्स हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये कहते हैं कि भाई उस बुद्धिक प्लेन के अंदर कुछ और ही साधक के अंदर होता है। अब उसके अंदर वो जिसको हम कहेंगे कि विवेक पूरा उसका ब्लॉसम अप हो जाता है, रीजनिंग पावर उसकी आ जाती है, चीजों को वो सही ऑर्डर में देख सकता है, सत्य की उसको पकड़ आ जाती है, और चीजों को वो उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर देख सकता है, जो कि लोअर वर्ल्ड्स के अंदर हम नहीं देख पाते हैं। तो इन्होंने शब्द जो इन्होंने यहाँ यूज करा वो रितम भरा। रितम, तैमिनी जी कहते हैं कि दो शब्द हैं हिंदू ट्रेडिशन में, एक है सत्यम और एक है रितम। सत्यम है ट्रूथ और रितम है राइट। ट्रूथ का मतलब जो सच है, जो हो रहा है, जो है वो सच है, और राइट का मतलब है जिस ऑर्डर में उन लॉस के हिसाब से एवोल्यूशन की जो चीज होनी चाहिए उसको उन्होंने राइट बोला है। तो रितम भरा मतलब ऐसा व्यक्ति के अंदर सत्य तो है ही है, देख ही रहा है कि क्या हो रहा है, मगर अब उसको सब कुछ दिखाई देता है कि किस ऑर्डर में ये यूनिवर्स चल रहा है, ये जो हम लोग की एवोल्यूशन या जो कुछ भी चल रहा है वो उसको उसकी पूरे की पूरी एक्सपीरियंस हो जाता है, दिखाई दे जाता है, क्योंकि अब वो अहम ब्रह्मास्मि, अब उसकी कॉन्शियसनेस जो ड्यू ड्रॉप था वो ओशन के अंदर वो पूरा का पूरा वो मिक्स हो गया, वो पूरा, या कहीं ओशन पूरा उस ड्रॉप में आ गया, तो वो सब कुछ अब एक्सपीरियंस कर लेता है। अभी तक तो जान पहचान सिर्फ बातों की हो रही थी, अब वो पूरी होती है। तैमिनी जी कहते हैं रितम इज द कॉस्मिक ऑर्डर इंक्लूडिंग ऑल लॉज, नेचुरल, मॉरल और स्पिरिचुअल इन देयर टोटलिटी, which are eternal and inviolable in their nature. Satyam and Ritam will therefore be seen to be two aspects of Sat in manifestation, one static, the other dynamic. तो रितम भरा से जैसे ही वो बुद्धिक प्लेन में आता है तो रितम भरा से वो भर जाता है, या रितम भरा का एक्सपीरियंस उसको होता है। ये 48 सूत्र है। फिर 49 सूत्र पे आते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं द नॉलेज बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस और टेस्टिमनी is different from the direct knowledge obtained in the higher states of consciousness because it is confined to a particular object or aspect. सूत्र है श्रुत, हर्ड, श्रुत का मतलब हर्ड, या बेस्ड ऑन somebody's testimony, किसी ने हमें बताया, श्रुत जो हमने सुना। अनुमान, बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, हमने अनुमान लगाया, हमने डिडक्शन करा, हमने इन्फ्रेंस निकाली। प्रज्ञाभ्याम, फ्रॉम दीज टू लेवल्स ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, फ्रॉम दीज लेवल्स ऑफ हायर कॉन्शियसनेस हम कहेंगे, प्रज्ञा से जो हम लोगों ने पकड़ा, जो हमारे इंट्यूशन से या हमारी हायर कॉन्शियसनेस से हमने जो चीज को पकड़ा, जो जो हमने ज्ञान लिया। अन्य विषय, हैविंग अनदर ऑब्जेक्ट और कंटेंट, विशेष विशेषार्थवाद, बिकॉज ऑफ हैविंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं यहाँ पर इस स्टेट पे, जो रितंभरा वाली स्टेट के अंदर, यहाँ पे अब वो वाला काम नहीं हो रहा जो पहले चलता था। पहले हमारी चेतना में क्या होता था, हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, चाहे वो रूप अरूप अरूप वाला हो, मतलब कि किसी उसका रूप ना हो, या वो रूप वाला हो, एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो या कॉन्क्रीट थॉट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर वो एक सिंगल थॉट है, हम उस पर फोकस्ड हैं, और बाकी चीजों को हटा के हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। जब हम उसी को देख रहे हैं तो पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने स्पॉटलाइट रखी है, बहुत अंधेरे कमरे के अंदर हमने स्पॉटलाइट, काफी लोगों को ये एग्जांपल पता होगा, हमने स्पॉटलाइट रखी है और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है हमारी चेतना के अंदर, तो हमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, चाहे कितना भी क्लियरली दिखाई दे रहा हो, पर वो ऑब्जेक्ट एक ही दिखाई दे रहा है। और उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमने सुना है, जो हमारी टेस्टमनी है, वो सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है। मगर जब बुद्धिक कॉन्शियसनेस में आते हैं तो पूरा कमरा ही लाइट से भर जाता है, और ना सिर्फ वो ऑब्जेक्ट, पर सब कुछ जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, इस यूनिवर्स में, उस प्लेन के ऊपर है, वो अपने करेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे को दिखाई देता है। उसकी हमारे अंदर सही नॉलेज, राइट नॉलेज, उसकी प्लेस, वो सब साधक को मिल जाती है। यहाँ पे इस सूत्र का मतलब ये है। अब जो ये नॉलेज आती है इस लेवल पे आने के बाद में, इसमें और जो पहले जो नॉलेज हमने गेन करी है हमारे मनस से, चाहे हायर मनस हो चाहे लोअर मनस हो, उसमें इतना बड़ा फर्क है।
फिर वो आते हैं और 50th सूत्र पे आते हैं और कहते हैं द इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट, दैट इज सभी समाधि, स्टैंड्स इन द वे ऑफ अदर इंप्रेशंस। इसको पढ़ लेते हैं। तज, born of it, संस्कारः, impression, अन्य, of other, संस्कार, impressions, प्रतिबंधी, preventer, that which stands in the way। तो तद तदजः संस्कार, अन्य संस्कार, प्रतिबंधी, ये है सूत्र 50th, सेकंड लास्ट सूत्र जो है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई सभी समाधि, अब क्या हुआ, बुद्धि कॉन्शियसनेस से हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के आत्मिक कॉन्शियसनेस में आ गए, आत्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर आके अब हमारे अंदर, उस आत्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने संप्रज्ञात समाधि को पा लिया। यानी अब साधक एकदम एंड तक पहुंच चुका है और सभी समाधि के अंदर पहुंच गया, मैच्योर हो चुकी है सभी समाधि, उसकी मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच चुकी है। अब सिर्फ आखिरी स्टेप रह गया है और वो आखिरी स्टेप ही उसको प्रिवेंट कर रहा है। आखिरी एक चीज रह गई है जो उसको प्रिवेंट कर रही है मोनाडिक कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। वो आखिरी चीज जो है, उस जितने भी उसके अंदर अभी इंप्रेशंस जो बचे हुए थे, वो अगर, या उसकी अपनी जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो उसको प्रिवेंट कर रही है आगे बढ़ने से, उसको वो हटा लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। और वो 51st सूत्र के अंदर यही कहते हैं, ऑन सप्रेशन ऑफ दैट, of even that, owing to suppression of all modifications of the mind, seedless samadhi is obtained. Tasya, of that, api, also, nirodhe, on suppression, inhibition, sarva, of all, nirodhat, by suppression, nirbijah, seedless, subjective, samadhi। तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। दिस इज, ये लास्ट सूत्र है। ये कहते हैं जो चीज सभी समाधि के अंदर, जो कि संप्रज्ञात समाधि है, जो लास्ट पॉइंट है आत्मिक प्लेन के अंदर, जहाँ पे साधक अभी पकड़ के बैठा है उस बीज को, और उस बीज से रिलेटेड जो कुछ भी कोई और मॉडिफिकेशन कुछ भी बची हो, वो आखिरी भी जब वो हटा देता है, उनको भी अपने से हटा के, और वो असंप्रज्ञात समाधि के अंदर पहुंच जाता है आत्मिक प्लेन के अंदर, वहां से उसकी जंप होती है और वो मोनाडिक कॉन्शियसनेस में पहुंच के और ह्यूमन साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्शन, जो मर्जी हम कहना चाहें, वो उसको पा लेता है। तो इस तरीके से अब हमने ये जो समाधि पाद है, जो फर्स्ट सेक्शन था योग सूत्र का, ये हमने पतंजलि का कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। ये मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस टॉपिक को सीरियसली सुनना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, दोबारा दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर वो जाके उसको दोबारा देख सकते हैं, साइंस ऑफ योगा को पढ़ सकते हैं साथ साथ। और इंट्रोडक्शन टू योगा जो है किताब, वो एनी बसंत की जो इंट्रोडक्शन टू योगा, एनी बसंत जी ने ये जो है इंट्रोडक्शन, जो 32nd एनिवर्सरी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की बनारस के अंदर, दिसंबर 27, 28, 29 और 30 दिसंबर 1907, उसके अंदर ये 4 लेक्चर्स इन्होंने दिए थे। और वो 4 लेक्चर्स का कंपाइलेशन है इंट्रोडक्शन टू योगा। और वो प्रेफेस के अंदर लिखती हैं और वो कहती हैं, these lectures are intended to give an outline of yoga in order to prepare the student to take up for practical purposes the Yoga Sutras of Patanjali, the chief treatise of on yoga। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं पतंजलि योग सूत्र में और आगे चलना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इंट्रोडक्शन टू योगा जो है वो पढ़ें, क्योंकि इसमें योग की डेफिनेशन थियोसफी के हिसाब से, और समाधि की डेफिनेशंस, अनफोल्डिंग, एवोल्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी डेफिनेशंस इन्होंने दी हैं। मन की डेफिनेशन और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई हैं और क्लियर करी हैं। ये किताब मस्ट है जो स्टूडेंट है पतंजलि योग सूत्र का, द इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू योगा। तो माथुर जी, आप अब यू कैन टेक ओवर। कोई और क्वेश्चंस या कमेंट्स कोई करना चाहते हैं तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव गुप्ता। आपने बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट को बहुत
सरल शब्दों में अच्छे से समझाया। आज हम लोग थोड़ा-सा तेज़ चले हैं क्योंकि इसको ये बहुत दिन से समाधिपात नहीं समाप्त हुआ था, तो ये आज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। किसी को कोई इसमें एडिशन करना है, तो प्लीज़ करें या कोई क्वेश्चन है तो शिंदे बताएँ? शिंदे जी भी हैं माथुर जी, पूछ लीजिए। हाँ, शिंदे जी हैं, एसके पांडे जी हैं, लोखंडे जी लोखंडे भी जी हैं। हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। शिंदे जी प्लीज़ बताइए। हेलो, शिंदे जी? वासुमती अग्निहोत्री जी भी हैं। अनम्यूट हुआ? हाँ, हाँ, हो हाँ, गया, हाँ, हो गया। अनम्यूट हो गया, हो गया, अनम्यूट हो गया। हुआ? हाँ, हो गया था सर। हो गया। हाँ, 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 सो बताइए। डॉक्टर राजीव गुप्ता बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई लाइक इट। एंड राजीव गुप्ता जी, जी सर। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, यस हाँ, सर, यस ब्रदर, यस यस। राजू राजीव आपको गुप्ता जी, so are you free to give talks? Because people like you must become national lecturers, actually. थैंक यू। Are you in service? यस यस, आई एम इन सर्विस Are you in करेंटली। service? यस यस, यस यस। Okay, when you will be free, आई विल टेल यू। you हाँ, will be मैं more useful for the Theosophical Society. श्योर सर, आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट विद यू। I will this, because he has told this samadhi. Samadhi leads to wisdom actually, and this wisdom then like our आपकी आवाज़ कुछ ब्रेक हो रही है, शिंदे जी। अभी क्या है? थोड़ा ब्रेक हेलो, हो रही थी आपकी आवाज़। हाँ, हेलो। आवाज ब्रेक हो रहे हैं? हाँ, अभी तो हो रही थी, अभी फिर से देखते हैं, अभी शायद ठीक हो जाए। देखो अभी ठीक हुआ? हाँ, अब ठीक है। ठीक नहीं? शिंदे जी So बताइए। this process of illumination, that actually illuminates our knowledge into wisdom. So that hidden light begins to shine in the form of understanding. So there will be no misunderstanding. So darkness of misunderstanding is dispelled and light of understanding comes into being. This is what our samadhi state brings in everybody's life. So with understanding faculty, when it is activated, then truth stands out clearly. And this light then begins to shine through our body as good conduct. It begins to shine through our mind as real understanding, and begins to shine through our heart as the compassion. So, good conduct, understanding, and compassion are the results of such kind of state of consciousness. What Rajiv Gupta, he brought to this light of wisdom. I think I would like to contribute only this much, Rajiv ji. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। Thank you. हेलो, लोखंडे जी कुछ लोखंडे जी बताइए। एसके पांडे जी। हाँ सर, राजीव जी। हाँ, बताइए। हाँ, शिंदे जी नमस्कार सर आपको। और डॉक्टर साहब राजीव गुप्ता जी, माथुर जी, बहुत सुंदर। ये आयोजन तो बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो अब एक अफसोस हो रहा है शायद कि मैंने बिल्कुल इस समाधिपात के लास्ट में ज्वाइन किया। और जो शिंदे जी कह रहे हैं मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, और बड़ी जोर शोर से समर्थन कर रहा हूँ। और मैंने राजीव माथुर जी से कई बार ये चर्चा भी की है कि डॉक्टर साहब का जो
ज्ञान है वो बहुत ही बड़े गहरे प्रकार का है। और आज जिस प्रकार से समाधि के विषय में बड़े सरल शब्दों में बताया, वो बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही रोचक, क्योंकि ये सब्जेक्ट को में बड़ा कठिन काम होता है और वही रोचक बना सकता है जो व्यक्ति इसे समझता हो खूब अच्छी तरह से। तो यहाँ हम एक चर्चा करेंगे एक छोटा शॉर्ट में कि ये जो पतंजलि के योग सूत्र में समाधि का जिक्र है, आप अगर भगवान बुद्ध के उस पर जाएं तो उनके शील समाधि प्रज्ञा के रूप में उन्होंने बात कही है। और उन्होंने शील में यम नियम बहुत सारी बातों को शामिल किया है। और इसी तरह से जो उनका समाधि है वो कंसंट्रेशन है, प्रज्ञा जो है वो समाधि के रूप में जिसमें हम इसको देखते हैं। लेकिन समाधि के अनेक स्तर, यानी कि कंसंट्रेशन में जब हम उतरते हैं और भीतर भीतर चले जाते हैं, तो जैसा डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि हर लेवल पर हमारा कंसंट्रेशन, हर लेवल पर हमारा ज्ञान जो है उसके परिप्रेक्ष्य में प्रकट होता है। तो वो चाहे लेवल का हो, चाहे लोअर मेंटल का हो, चाहे हायर मेंटल का हो, बहुत सुंदर ढंग से राजीव गुप्ता जी हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि आपने बड़े सुंदर ढंग से बताया। और इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, क्या करने का विषय है। बहुत सुंदर। हेलो हेलो माथुर जी, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो माथुर जी, हेलो जी, राजीव बंद कर हाँ। देना, कौन सा डिस्टर्बेंस आ रहा है? हेलो हेलो हाँ 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 बोलिए लोखंडे जी, बोलिए। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ हाँ। बोलिए। हाँ, मैं राजीव जी ने जो एक गहनतम विषय है और अक्सर इसके ऊपर भाष्य करना बहुत मुश्किल है, और ये चीज गुप्ता जी ने बहुत सही ढंग से किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो गॉड गिफ्ट है हमारे गुप्ता जी के पास है, क्योंकि ये विषय इतना जटिल है कि इसको शब्दों में डालकर उसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो उनकी है उसका मैं ये करता हूँ। और बहुत अच्छा उन्होंने उसको ये गहन विषय को हम लोगों तक पहुंचाया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा गुप्ता जी, वेरी गुड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और किसी ने कुछ एडिशन या कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। एस के पांडे जी, एक बात मैं कहूंगा कि अगर आपको सुनना है तो आज आपका ये रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे आपको, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। माथुर जी, हाँ बोलिए। ये तो सब YouTube पे रिकॉर्डेड है ना, ये सारा के सारा? जी जी, ये रिकॉर्डेड है, और आपका भी जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी आज या कल के अंदर वो भी जो है वो भी प्रसारित हो जाएगा। जी जी, हाँ बहुत अच्छा कि आप कर रहे हैं। वो आ जाता है तो कम से कम ये हम लोग जब भी चाहें अपने फुर्सत के समय में भी, और या कोई चीज छूट रही है तो उसको समझने में आसानी है। बहुत अच्छा है। पांडे जी, ये थियोसॉफी जी दिल्ली सर। के नाम से चैनल है और उस पे जाके आप सारे वैसे ही देख सकते हैं। अगर ये नहीं भी होता ना तो आप जी पीछे के कोई जैसे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरा सा, या किसी और को आप बता सकते हैं। थियोसॉफी दिल्ली के नाम से चैनल है हमारा, और उस पे जाके कोई भी देख सकता है हमारी सारी रिकॉर्डिंग को। बिल्कुल माथुर जी, बहुत अच्छा है ये आपका प्रयास। और ये तो सुनने सुनाने का विषय है ही भैया, कुछ समझने का, कुछ समझाने का, आपस में चर्चा का, तभी तो सब क्लियर होता है ये। वरना बहुत ये गहरा तो विषय बहुत है। ही है, बहुत प्यारा है। माथुर जी, डॉक्टर राजीव माथुर जी, जी सर। शिंदे जी साहब सर। कुछ कह रहे हैं। मैं शिंदे बोल रहा हूँ। कल मेरा टॉक है चक्रास पर। हाँ चक्रास पर टॉक है। हाँ आप सबको मालूम है बता सर। दीजिए, शाम को है, हाँ हाँ शाम को बिल्कुल चक्रास पर बिल्कुल। टॉक हाँ है, वो शाम 6 को से है। 7। हाँ 6 से 7 है सर। 6 से 7 है अगर ना टाइम? 6:30, हाँ 6 से 7। या 6:30, ये बहुत 7। सीरियस सब्जेक्ट है। हाँ 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 बिल्कुल या बिल्कुल, हम अपने शंकर लॉज ओके। में भी डाल देंगे। ठीक है सर, थैंक यू।
याद दिलाने के लिए ठीक है, थैंक यू। ठीक। और किसी भाई ने कोई क्वेश्चन या किसी को एडिशन करना है तो प्लीज कीजिए। राजीव जी, एक इससे अलग सवाल आपसे कुछ प्रश्न करें? जी जी हाँ जी हाँ बोलिए। बिल्कुल। हाँ, ये मीट पर जो है इस तरह से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, इसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इसमें ना मीट पे तो नहीं है, अगर पेड वर्जन लें वो भी एडवांस तो ही होता है, तो इसके अंदर हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो अच्छा जी। मैं आपको उसके लिंक्स भेज दूंगा, मैं माथुर जी को भेज दूंगा, भेज चुका हूँ, हाँ वो हाँ आपको फॉरवर्ड ठीक है कर ठीक देंगे। है, मैं भेज दूंगा हाँ ठीक है, आपको, ठीक तो क्या आप कर सकते हैं है। ओके गुप्ता ओके, जी। थैंक यू थैंक यू ठीक है थैंक यू। गुप्ता जी। अच्छा, अब और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इसको समाप्ति की तरफ भेजते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की पतंजलि योग सूत्र की। अभी हमारा नेक्स्ट टॉक है अशोक प्रताप लोखंडे जी लेंगे और भक्ति के बारे में होगा। ये होगा 16 तारीख को, 16 जनवरी, सेम टाइम रहेगा 5 से 6। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। क्लोजिंग प्रेयर कुछ कह रहे हैं कोई? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्